अनमोल मोती कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। ओम शांति। आज हम इस बात को जानेंगे कि सुदर्शन चक्रधारी कौन है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट जानने का विषय है। इसका हम लोगों से जीवन से संबंध है, ये शायद ही कोई सोचता होगा। और सुदर्शन चक्र है क्या, और वो किसके पास होता है, किस कार्य को करता है, उससे क्या होता है, ये सब बातें हम आज जो कुछ सुदर्शन चक्र के बारे में प्रचलित है हमारे शास्त्रों में, कथाओं में, मूर्तियों में, और जो वास्तविकता है उसको हम जानेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि हम बहुत फख्र से कहते हैं हमारे देश की परंपरा जैसी कोई परंपरा नहीं है। हमारा देश देवी देवताओं का देश है। भारत बस भारत ही है। ये तो भगवान की अवतरण भूमि है। हम बहुत कुछ महिमा करते हैं प्राचीन भारत की, बहुत से गीत बने हुए हैं इसकी महिमा के। लेकिन आज की परिस्थिति में जब हम देखते हैं तो हम ये भी नहीं बताते ठीक तरह से कि जो हम महिमा कर रहे हैं वो यथार्थ में महिमा भी है या महिमा की जगह कुछ और है। इसीलिए भारत में इतना धर्म कर्म होते हुए भारत की दशा क्या है, उसके भी गीत बने हुए हैं। और भगवान तो स्वयं भारत की दशा बताते हैं कि मैंने कभी भारत को कैसा बनाया था और आज भारत कैसा हो गया है। इस बात को हम आज सुदर्शन चक्र के माध्यम से झांकने की, जानने की कोशिश करते हैं। आज हम क्या देखते हैं कि सुदर्शन चक्र दो के हाथ में दिखाया जाता है, दो देवताओं के हाथ में दिखाया जाता है, या आज के लोग जो मानते हैं दो भगवानों के हाथ में दिखाया जाता है। उनमें एक श्री कृष्ण है। हम कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, गीता के भगवान श्री कृष्ण, उनके हाथ में एक सुदर्शन चक्र था। और वो क्या था, हम उसको एक हिंसक शस्त्र के रूप में दिखाते और बताते हैं कि उसका लिंक करते हैं कि उस जैसा हिंसक शस्त्र और किसी के पास था ही नहीं। और परमात्मा के पास ही वो शक्ति थी कि उस चक्र को चलाने से सारे असुरों के गले कट सकते थे। इस रूप से हम जानते हैं। और फिर श्री कृष्ण के पास कैसे आया, तो हम ये बताते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार थे। श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के अवतार थे, या कहें श्री कृष्ण देवता विष्णु देवता के अवतार थे, कोई भी नाम दे दीजिए। और विष्णु जी के हाथ में भी सुदर्शन चक्र दिखाया जाता उसी प्रकार से। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे, विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र था। और क्योंकि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे तो उनके पास वो सुदर्शन चक्र आ गया धरती के ऊपर। अच्छा, पहले तो इसी बात को ज़रा सोचते हैं, क्या श्री कृष्ण सचमुच विष्णु के अवतार थे? अवतार गीता के अनुसार और हमारी परंपरा के अनुसार उसको कहा गया है जिसको शरीर धारण करना हो पर उसका अपना शरीर ना हो। गीता साफ साफ कहती है कि मैं परमात्मा निराकार हूँ,
मैं इस धरती पर आने के लिए मुझे साकार शरीर का मुख का आधार लेना पड़ता है, इसलिए मैं ब्रह्मा के रथ में अवतरित होता हूँ। अब सोचिए कि विष्णु जी भी आकारी रूप वाले हैं, वो निराकार नहीं है, और कृष्ण जी भी आकारी रूप वाले हैं। तो यानी निराकार तो साकार में अवतार लेगा, एक ऑलरेडी आकारी वाले दूसरे आकार में कैसे अवतार लेगा? तो ये बात तो बैठती नहीं। आगे चलिए, अगर हम मान भी लें कि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णु जी किसके प्रतीक हैं? तो हम सब जानते हैं विष्णु जी की 4 भुजाएं हैं, वो शुद्ध पावन दैवी प्रवृत्ति के प्रतीक हैं कि नर नारी, नर सो नारायण नारी सो लक्ष्मी बन सकते हैं। उसका एक प्रतीक है नर नारी का इकट्ठा रूप, जिसको हम श्री विष्णु जी कहते हैं। और उनके 4 हाथ हैं। जब वो पुरुष के रूप में, देवता के रूप में दिखाते हैं तो पुरुष का रूप दिखाते हैं, और श्री नारायण का दिखाते हैं। और जब उसको नारी के रूप में दिखाते हैं, श्री लक्ष्मी के, महालक्ष्मी के, तो उनकी 4 भुजा दिखाते हैं। ये अर्थात यानी धरती के ऊपर नर नारी कैसे थे, देवी देवता कैसे थे, उसका ये लक्ष्य समझ लीजिए, या कंबाइंड रूप है। समझने के लिए हम ये भी जान सकते हैं कि जैसे रावण को हम 10 सिर वाला दिखाते हैं, वो आसुरी संपदा का प्रतीक है, ये देवी संपदा का है, वो आसुरी का है। वो भी कोई व्यक्ति नहीं है, श्री विष्णु जी भी कोई व्यक्ति नहीं है, सिंबॉलिक हैं, क्योंकि 4 हाथ पैर वाला, 4 हाथों वाला तो कोई होता ही नहीं। रावण भी सिंबॉलिक है, लेकिन वो आसुरी संपदा के नर नारी का प्रतीक है। अब आगे चलिए, जब हम कहते हैं विष्णु जी श्री लक्ष्मी श्री नारायण के प्रतीक हैं, तो अगर उनका अवतार होगा धरती पर, तो दोनों रूप से 2 अवतार होने चाहिए, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। अकेले श्री नारायण, या बचपन में वो श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं। हम कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेवा। ये डिटेल है कि श्री कृष्ण के प्रौढ़ अवस्था के चित्र नहीं मिलते देवता के, और श्री नारायण के बचपन के नहीं मिलते। तो अब ये बताइए कि एक हिस्सा तो विष्णु जी का अवतरित हो गया, दूसरा हिस्सा कहाँ गया? श्री लक्ष्मी का हो, श्री राधे का हो, वो कहाँ गया अगर विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी के रूप में हो गए? ये बात गायब है। इसलिए ये भी सिद्ध करता है कि अगर विष्णु जी को धरती पर आना है तो उनके 2 रूपों में आना होगा, और वो 2 रूपों वाला भगवान तो होता ही नहीं, वो तो निराकार होता है। अच्छा, अब जो हम सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, वो किस प्रकार का दिखाते हैं? हम दिखाते हैं कि वो एक हिंसक शस्त्र था। विष्णु जी की उंगली पर भी हम सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, और श्री कृष्ण जी के हाथ में भी दिखाते हैं। अब बताइए, दोनों ही देवता हैं, उनको भगवान तो सब कहते हैं। अहिंसा परमो धर्मा को मानने वाले देवता, उनके पास जो कुछ भी होगा वो अहिंसक होगा, अहिंसा को बढ़ाने वाला होगा, या हिंसा करने वाला होगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक हिंसा करने वाला शस्त्र, वो भी सबसे ज़्यादा हिंसा करने वाला शस्त्र उसको दिखाया गया, केवल एक भगवान के पास ही होता है, वो विष्णु जी के हाथ पर भी दिखाया जाए और कृष्ण जी के हाथ पर भी दिखाया जाए, और उसके लिए माना ये जाए इसके द्वारा हिंसा कराई गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि हम सुदर्शन चक्र के बारे में यथार्थ नहीं जानते। अब आइए यथार्थ पर, क्योंकि गीता के भगवान के हाथ में ही, हम गीता का भगवान शब्द प्रयोग कर रहे हैं, सिर्फ गीता का भगवान ही मन में रखिए, उनके हाथ में ही सुदर्शन चक्र दिखाते हैं। इसका भाव अर्थ क्या है? अब आप जानते हैं
इसके साथ चक्र शब्द लगा हुआ है, अर्थात इस सृष्टि चक्र कि कोई जानता है, इसके आदि मध्य और अंत को कोई जानता है। भगवान खुद कहते हैं कि मैं रचयिता परमात्मा हूँ, मैं ही अपनी रचना के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, और कोई भी ना जान सकता है ना बता सकता है। जो कुछ बताया जा रहा है वो यथार्थ है, इसलिए आज के मनुष्य अज्ञान से भरपूर हैं, वंचित हैं ज्ञान से, और मेरे को पुकार रहे हैं, हे परमात्मा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अब आदि मध्य अंत का बड़ा अर्थ होता है। एक चक्कर जो होता है, चक्कर में आप देखेंगे सदा ही चलता रहता है, और सृष्टि का चक्कर को भी अनादि चक्कर कहा गया है। ये सृष्टि का चक्कर अनादि चलता रहता है। इस पर पाठ करने वाली शरीरधारी आत्माएं भी अनादि हैं, चाहे वो आत्माएं देवताओं की थी, चाहे वो असुरों की हैं, कभी भी आत्मा समाप्त नहीं होती है, क्योंकि ये सृष्टि आत्माओं के ही कर्म क्षेत्र है, उसकी नाटकशाला है। अब कोई स्ट्रेट लाइन हो, कोई चीज़ कभी शुरू हुई हो तो कभी अंत भी होगी, तो हम कहेंगे यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से अंत हुई। लेकिन चक्कर का अर्थ क्या होता है कि वो चीज़ जो है चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, उसका कहीं शुरू होता है चक्कर के अंदर, लेकिन वो घूम करके अंत पर आके फिर आध हो जाता है। जैसे आप रोज़ घड़ी को ही देखते हैं अपनी को, तो इसलिए जो भगवान ने कहा चक्र, तो उस चक्कर का ज्ञान अर्थात इस सृष्टि में, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, या यूं कहें कि सृष्टि के चारों युगों का ज्ञान, या सृष्टि में 84 के चक्कर का ज्ञान, या सृष्टि में ऐसे पॉइंट का ज्ञान जहाँ बिल्कुल अति धर्म की दुनिया और अति अधर्म की दुनिया आपस में मिलते हैं, उसको कहा गया है चक्र। अब इसके साथ जो दूसरा शब्द है वो और भी महत्वपूर्ण है जानने का, स्व दर्शन चक्र। अब स्व किसको कहा जाता है? अपने आप को। हम कहते हैं ना स्वराज्य, स्वमान। तो स्व के दर्शन, दर्शन का क्या अर्थ है? दर्शन मैंने जानना, देखना, ज्ञान प्राप्त करना, समझना। अब दोबारा इस शब्द को देखिए, स्व दर्शन चक्र, अर्थात इस सृष्टि चक्र में आत्माओं को स्व का दर्शन भगवान ने करवाया। क्योंकि आत्माएं, जैसे मान लो मैं इस जन्म में हूँ, आत्मा जब शरीर में होती हैं वो ना तो अपने पिछले जन्म को जानती हैं ना अगले जन्म को जानती हैं, और इसमें बहुत बड़ा कल्याण है। अगर कोई आत्माएं अपने सारे पिछले जन्मों को जानने लग जाएं और अगले जन्मों का जानने लग जाएं तो क्या होगा? आप स्वयं भी देख लीजिए, इसी जन्म में भी, इसी जीवन काल में जब हमें कोई ऐसे व्यक्ति की स्मृति आती है जिसने हमें बहुत दुख दिया हुआ हो, हम अपनी खाट पर लेटे हुए हैं, तो आप देखेंगे हम उसके लिए बुरा सोचने लग जाते हैं, उसे बदला लेने की भावना रखने लग जाते हैं। कई लोग दांत पीसकर अपने बेड पर ही उससे जैसे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमको अपने पिछले जन्म का भी याद हो कि हमारे पिछले जन्म में हमारी मृत्यु कैसे हुई थी, हमारा शरीर किसने छुड़वाया था, तो हम फिर उससे बदला लेने की कोशिश करेंगे, और आगे हमारा क्या होने वाला है वो भी नहीं। तो इसलिए मनुष्य आत्माओं के लिए कहा गया है अल्पज्ञ है, और कहा गया है कि सृष्टि रचना का ज्ञान अगर किसी के पास है उसको कहा जाता है गति सदगति का ज्ञान। तो मनुष्यों की गति और दुर्गति, दुर्गति से सदगति, इसका ज्ञान उसके पास ही है। सब लोग मानते हैं तेरी गत मत तू ही जाने, साधु संत महात्माओं ने भी कहा कि हमारी समझ से परे है, तेरी गत मत तू ही जाने। अच्छा, अब
वो ज्ञान परमात्मा के पास किसके लिए है? परमात्मा स्वयं तो सृष्टि चक्र में आते नहीं कि वो उस बात को रिपीट करे कि सतयुग कैसे हुआ। बीज भी हमेशा शुरू में निकलता है और अंत में निकलता है। परमात्मा बीज रूप है। वृक्ष कैसे चलता है, कैसे फलता फूलता है, कैसे सूखता है, वो सारा ज्ञान। तो अर्थात मनुष्य आत्माओं को सृष्टि चक्र में उनके आदि का, मध्य का और अंत का ज्ञान परमात्मा देते हैं। तो इसके कहा गया आत्मा को सृष्टि चक्र में सो का सच्चा दर्शन परमात्मा कराते हैं। अब कहा जाता है परमात्मा जो ज्ञान देते हैं गीता के भगवान, वो सबसे ऊंची ज्ञान है, इसलिए गीता में उसको श्रीमत का नाम दिया गया है। यानी वो मत या वो समझ या वो ज्ञान जो श्री मैंने श्रेष्ठ यानी देवी देवता बनाने वाली है। और हर देवी देवता के नाम के साथ हम श्री लगाते हैं, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम। तो उनको श्री बनाने वाला ज्ञान वो परमात्मा ने देकर उनको देवता बनाया। आजकल तो हमने हर एक के नाम के साथ, हिंदू धर्म का है या कोई भी है, श्री नाम कहना शुरू कर दिया। आजकल तो घोर अज्ञान है। अब भगवान कहते हैं कि श्री बनने के लिए श्रीमत जो भगवान ने दी, वो जब देते हैं तो भगवान कहते हैं इस ज्ञान को अपनी बुद्धि में घुमाओ, अर्थात ज्ञान का मंथन करो, क्योंकि मंथन के बाद ही उस चीज़ की धारणा होती है। गाय का भी एग्जाम्पल देते हैं। गाय जब चारा खा लेती है तो उसका मंथन कर जुगाली करती रहती है, तब वो हजम होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं, स्कूल के टीचर भी कहते हैं अपने स्टूडेंट को, ये जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छी तरह याद करके समझ करके आना। कितने वर्ष एक स्टूडेंट को लगते हैं एक विद्या को धारण करने के लिए। धीरे धीरे कितनी सारी एक्सरसाइजेज, एग्जामिनेशन दिलाकर उसके अंदर वो विद्या धारण कराई जाती है। अब भगवान ने ये जो कहा है सुदर्शन चक्र घुमाओ फिराओ, सुदर्शन चक्र तो हो गया, एक बारी ज्ञान हो गया, पर उसको चक्कर नहीं, घूमने वाला चक्कर नहीं कहेंगे, खड़ा हुआ एक साइकिल कहेंगे। तो उस सृष्टि के साइकिल को लगातार अपनी बुद्धि में घुमाते रहो, घुमाते रहो। सुदर्शन चक्र कोई खड़ा करने की चीज़ नहीं है जो विष्णु जी के हाथ में खड़ा हो जाए या कृष्ण जी के हाथ में खड़ा हो जाए, या कोई अभी भी परमात्मा का बच्चा ब्रह्मा कुमार कुमारी ज्ञान ले ले तो एक बारी ले लिया कि सतयुग से कलयुग, कलयुग से खड़ा करने की चीज़ नहीं है। उसको धारण करते करते करते, मंथन करते करते हम मनुष्य आत्माएँ अपने जीवन में धारण करती हैं। तो क्या होता है कि जैसे शास्त्रों में कथा बता दी गई है कि छाछ को बुलवाया जाता था, बार बार चर्निंग किया जाता था, करते 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 मक्खन अलग हो गया, छाछ अलग हो गई और देवताओं को मक्खन मिला। अब उसको भी अगर ऐसे इसी भाव से लें कि हमारे विवेक में, हमारी बुद्धि में आम तौर पर दुनिया के अंदर कैसे संकल्प चलते हैं, या तो नेगेटिव चलते हैं या व्यर्थ चलते हैं। इस कलयुगी तमोगुनी दुनिया में पॉजिटिव या किसी का भला सोचने के चलते ही नहीं। अपने भले को भी मनुष्य नहीं समझते, स्वार्थ को भला समझ लेते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि नेगेटिव और व्यर्थ रूपी छाछ को अलग करके और मक्खन को अलग करने के लिए, और उसमें नेगेटिव, ये तो मैं शब्द वर्णन कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि आज का व्यक्ति श्रीमत पर चलता है या किसी और मत पर। श्रीमत तो मनुष्यों के पास है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मत देने वाले भगवान को ही सब जगह कह दिया। जिसने मत देनी है उसको बताना होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। उन्होंने तो भगवान को ही सब जगह कह दिया। परमात्मा के बहुत सारे अवतार बता दिए, पशु योनियों में भी भगवान को डाल दिया। अब उसका नतीजा क्या है कि आज का मानव कौन सी मत पर चल रहा है? तो हम देखेंगे या तो मन मत पे चल रहा है कि जिसके अंदर मन में जो कुछ उसने सही गलत सीखा है
वो उसके ऊपर ही चलता है, और उसको कोई और मनमत पर चल भी रहा है और दुखी भी हो रहा है। या तो मनमत पर चलने वाले सारे सुखी हो जाते, शांति को प्राप्त कर लेते, तो अन्य को भी कहा जाता भाई अपने अपनी मनमत पर चलो, इधर उधर नहीं देखो। फिर नहीं, सुखी नहीं है तो फिर क्या करते, परमत पे चलते हैं। हर एक की एक मित्र मंडली होती है, हर एक के कोई कॉन्फिडेंट होते हैं। शास्त्र भरे पड़े हैं कि कॉन्फिडेंट के कहने पर व्यक्ति ने नुकसान कर लिया, कि कई के कहने पर ऐसा हुआ फलाने, तो उसको कहते हैं परमत। तो परमत वाला पर चिंतन करेगा तो दूसरों का चिंतन करेगा, पर दर्शन करेगा, उसको अपने बारे में तो ख्याल ही नहीं आएगा। तो परमत कितनी हानिकारक है हम देख रहे हैं। और परमत के अंदर आजकल तो जिसको मीडिया कहते हैं, उसकी मत भी कैसी है, वो बहुत सुंदर तरीके से बहुत ख़राब चीज़ों को आपके अंदर, मन के अंदर धारण करवा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं सुदर्शन चक्कर घुमाए बगैर आप इससे बाहर नहीं आ सकते। फिर शास्त्र मत, अब तक हम कैसे चलते आए, भगवान की मत तो थी नहीं। गीता को भी एक शास्त्र ही गिनते हैं, उसमें भी इन सब बातों का सत्य नहीं लिखा हुआ, नहीं तो भगवान को कैसे आने पड़ता। उसमें तो भगवान को ही साकार शरीरधारी देवता लिख दिया। जिस गीता से देवता बने, उस बने हुए देवता को गीता का भगवान कह दिया है। भगवान आके समझाते हैं कि मैं पावन दुनिया, पतित दुनिया में आके बनाऊंगा कि नहीं, मैं देवता जो देवता नहीं थे उसको देवता बनाऊंगा या देवता को देवता बनाऊंगा। खैर ये डिटेल है शास्त्र मत। तो अर्थात बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं वो समझते हैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ वो अटल है। शास्त्रों की मत के खिलाफ अगर भगवान भी उतर कर आए, ब्रह्मा जी के द्वारा भी मुझे ज्ञान दे, तो मैं मानने वाला नहीं हूँ। ऐसे भी लोग हैं। इस कारण से शास्त्रों के आधार पर धर्म बन गए, मतभेद बन गए, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। शास्त्रों के आधार पर एक एक धर्म की ब्रांचेज बनती रहती हैं, अलग अलग नाम से मंदिर बनते रहते हैं, जैसे किसी वृक्ष की बिल्कुल टहनियाँ रह जाएं, बड़े बड़े शाखाएं भी ना हों। इसके बाद आती है गुरु मत। तो आजकल बहुत सारे गुरु भी निकल आए हैं। ये भी एक प्रकार का, जैसे हर फील्ड में गाइड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं गाइड करने वाले। तो इतने सारे मनुष्यों ने सोचा हमें ज्ञान की कई शास्त्र पढ़े हैं, कई हमने क्रियाएं की हैं, हम बाकी लोग तो ये नहीं कर पाते, तो हम आपको सुनाते हैं, इससे क्या लाभ है। तो अनेक गुरु हैं। तो गुरु की मत भी ऐसी होती है, उसमें सिखाया जाता है अगर तुमने, गुरु ने जो मंत्र दिया है या जो गुरु ने कहा है, अगर किसी को कहा या सुनाया तो तुम्हें बहुत घोर पाप में चले जाओगे। उनको डराया जाता है ताकि वो बोले ही ना। अनेक व्यक्ति गुरु के कहने पर चलते हैं, और गुरु भी आजकल के आप जानते हैं। इसके बाद है श्रीमत। तो भगवान कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी देवता नहीं है, विष्णु जी भी नहीं है। विष्णु के हाथ में तो और भी 3 अलंकार हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म। आप जानते हैं एक शंख का अलंकार है, कमल पुष्प का अलंकार है, गदा का, उसका तो कोई वर्णन ही नहीं करता। ये देवताओं को तो नहीं चाहिए, देवता किसी को शंख बजा के ज्ञान नहीं सुनाएंगे। देवताओं की दुनिया में कोई ऐसा कीचड़ होता ही नहीं जो कमल की तरह रहे, और ना उनको किसी के प्रति गदा प्रयोग करने की हिंसक शस्त्र की जरूरत है। तो ये आध्यात्मिक अलंकार है जो भी परमात्मा आके ब्रह्मा जी के द्वारा ब्राह्मणों को देते हैं। लेकिन ब्राह्मणों को इसलिए नहीं दिए जाते, ब्राह्मण मैंने स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट, जो परमात्मा शिव से ज्ञान लेने वाले ब्रह्मा कुमार और कुमारी हैं। अब दें तो कोई ब्राह्मण चक्कर घुमा ही नहीं रहा, भगवान ने कहा निरंतर घुमाओ। या कोई कमल फूल के स्थिति से बाहर निकल गया, कर किसी माया के प्रलोभन में या कीचड़ में फंस गया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अलंकार फाइनल रूप में देवता को दिखा दिए गए, उनका इससे कोई लेना देना नहीं। भगवान को भी सुदर्शन चक्र धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहते मैं तो सृष्टि के चक्कर में आता ही नहीं हूँ। इसलिए सुदर्शन चक्रधारी कौन है? वो आत्मा है जो परमात्मा के द्वारा
ब्रह्मा जी के माध्यम से श्रीमत लेती हैं, उस श्रीमत को आत्मसार करने के लिए, उसको जीवन में लाने के लिए वो सुदर्शन चक्र, भगवान कहते हैं अपने बुद्धि रूपी बुद्धि के अंदर ये चक्कर सदा निरंतर चलाते रहो, ताकि तुम्हारी स्मृति में अपने चारों युगों का पाठ भी रहे, और व्यर्थ जो चक्कर है और अन्य प्रकार के जो लोग तुम्हारे को मति दे देते हैं, भगवान से हम सुमति मांगते हैं, अर्थात अपनी मत दे देते हैं, कोई शास्त्र की मत सुना देता है, कोई कुछ और कह देता है, तो उसके ऊपर चलने से आप बच जाते हो। तब भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज, मेरी शरण में आओ, मुझे मन को मेरे में लगाओ। शुरू में भी कहा है कि अर्जुन तो पंडितों जैसी बात क्यों कर रहा है, पंडितों की तरह, क्योंकि वो अन्य मतों पर चला था। आखिर जब परमात्मा ये हमारे उनके हम मत धारण करते हैं, सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, तो फिर हमको भगवान देवी देवताओं के लिए क्वालिफाई करता है। इसलिए ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा गया। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों का, उन ब्राह्मणों का नहीं जो दुनिया में कास्ट ब्राह्मण है, लेकिन उसमें तो पुरुष ही पुरुष होते हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का, जिस कारण से ब्रह्मा जी को प्रजापिता कहा गया और सरस्वती जी को जगतम्बा कहा गया। स्पिरिचुअल तौर पर जिनको वो अपने गोद के बच्चे बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उनको परमात्मा ये विधि बताते हैं श्रीमत को धारण करने के। ओम शांति।